आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। तो आज मैं छोटा सा ब्लॉग, मिनी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। डे 1 में मैं कैसे नवरात्रि को शुरू की हूँ और कैसे मेरा दिन गया। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और चलिए आप लोगों को सीधी चलती है पूजा रूम में लेकर के। उसके बाद मुझे याद आया कि सबसे बड़ी माता रानी तो मेरे घर में ही है। पहले उनका मैं श्रृंगार करूँगी। तो पहले मैं अपनी बेटी को तैयार कर रही हूँ पैर में। और लड़कियाँ को होता क्या है कि वो इस सब चीज़ें बहुत शौकीन होती है। तो जब मैं लगाई तो उस समय ये नहाई नहीं थी, लेकिन रो रही थी बहुत लगाने के लिए। तो मैं बोली कि रुको, तुम नहा के आओ, उसके बाद मैं तुम्हें लगाऊंगी। उसके बाद अभी नहा के आई है तो मैं अपनी पूजा का स्टॉप की हूँ। बीच में पूजा नहीं की हूँ, अभी पूजा कर रही थी, बस जस्ट अभी हनुमान चालीसा फिनिश किया था। उसके बाद ये रोने लगी तो पहले लगा के नहीं, पहले इसको लगा देती हूँ आलता। इसको आलता लगा दे के उसको तैयार करके फिर मैं इसको साथ में पूजा घर में बैठूँगी लेके और पूजा करूँगी। तो देखते हैं बच्चे कितना शौक से लगवाते हैं। इसीलिए हर माँ के पास एक बेटी होना बहुत ज़रूरी है। एक बेटी के होने से माँ का जो शौक है वो पूरा हो जाता है। जो आप शौक खुद में नहीं पूरा कर पाते वो अपनी बेटी के साथ देखते हैं, बेटी के साथ सपने देखते हैं। तो बेटा होने के साथ साथ घर में एक बेटी भी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ आ गई पूजा घर में बैठने। और अभी जैसे मैं बताई कि आपको मैं हनुमान चालीसा पढ़ चुकी हूँ, अब पढ़ रही हूँ मैं दुर्गा चालीसा। तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही हूँ। तो ज़्यादा तो मैं नहीं यहाँ पे दूँ क्योंकि वीडियो है तो शॉर्ट ही दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आ गया समय आरती का। तो मैं दुर्गा जी की आरती कर रही हूँ और अब ये चली गई यहाँ से क्योंकि बच्चे जो ज़्यादा देर तक बैठते नहीं हैं, आप भी जानते हैं। उसके बाद ये चली गई बीच में। तो उसके बाद मैं आरती करना शुरू कर दी और फिर ये आ गई क्योंकि इसको प्रसाद चाहिए। और देखिए शौक से लेके आई है पहनाने के लिए, इसको प्रसाद चाहिए तो ये प्रसाद के लिए रो रही है। तो देखिए सबसे बड़ा बात है कि जो भोग आप चढ़ाते हैं, अगर बच्चा रो रहा है तो उसको रोने मत दीजिए, उसको तुरंत उसको निकाल के दे दीजिए। क्योंकि भगवान भी कभी परीक्षा लेते हैं, ठीक है। ये मत सोचिए कि अरे भगवान के लिए है तो बच्चा मांग रहा है, नहीं। कुछ भी है, अगर जल है या कुछ भोग लगाए हैं आप तो उसको बच्चे को दे दीजिए अगर बच्चा मांग रहा है तो। सबसे बड़ा ये परीक्षा की घड़ी होती है आपके लिए, मैं तो दे देती हूँ और आप लोगों को भी यही कहूँगी कि दे दिया कीजिए। तो यहाँ पे मेरी आरती हो रही है। तो अब आरती कंप्लीट होने के बाद आती है यहाँ पे शंख की बारी। तो मैं शंख बजाना शुरू कर चुकी हूँ। मेरा 1 महीना हो गया है बजाते हुए और अब मैं धीरे-धीरे सीख गई हूँ बजाना। अब मेरा पूजा पाठ सारा कुछ ये कंप्लीट हो गया है। तो अब क्या करूँगी, मैं खाना बनाऊँगी क्योंकि मैं नहा के ही खाना बनाना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। सुबह जैसे रात में मैं बर्तन वगैरह सब धो के सोई, किचन साफ़ करके सोई, सुबह उठ के फिर किचन साफ़ कर लेती हूँ। हल्का सा पानी से पोंछ लेना, उसके बाद पानी गर्म करके पीना या चाय हुआ तो चाय पी लेना। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि मैं चाय पीती ही हूँ। उसके बाद मैं नहा के पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। ये मेरा कोशिश रहता है, लेकिन इन केस अगर कभी नहीं हो पाता है तो खैर अलग रूटीन होता है। और ये रहा थोड़ा-सा इसकी वीडियो बना दूँगी क्योंकि बच्चे ज़्यादातर तैयार नहीं रहेंगे। उसके बाद ये